वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से एक बिहार के ऊपर टॉपिक चर्चा लेके आया हूँ, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार में चुनावी मैदान में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। कुछ लोग आरजेडी के कट्टर सपोर्टर बोल रहे हैं कि आरजेडी की सरकारें बनेगी। कुछ लोग भाजपा के कट्टर सपोर्टर बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकारें बनेगी 25 से 30 नीति से सरकार बिहार में। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को हम लोग दर्शाया जाते हैं। हम लोग एक छोटे क्रिएटर हैं, तो हम लोगों को समाज में बताना भी जरूरी है कि आखिर ये सरकारें 35 साल दोनों आरजेडी और बीजेपी ने मिल के 35 साल राज की, तो बिहार के लिए क्या क्या पॉसिबल हुआ। मैं बात करने जा रहा हूँ अपने ही बिहार के ऊपर, एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आजकल एक इंसान आकर बिहार के लिए संघर्ष भी कर रहा है ना, तो कुछ लोगों ने उनका टांग खींचने के प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि बिहार के एक इंसान आकर बिहार को आगे बढ़ाने के और तरक्की की बातें करते हैं, पलायन रोकने की बातें करते हैं। उनको लोग कुछ न कुछ लोग उनको मनोबल तुर रहे हैं, गोड़ खींच रहे हैं। उनको उनको जब चारों तरफ से कुछ वो बीजेपी के नेता को जब उन्होंने घेरना शुरू कर दिए, उनको पोले खोलना शुरू कर दिए, तो बीजेपी के नेता ने या दूसरी पार्टियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि इतना आरोप लगाएगा कि प्रशांत किशोर बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर ने अपनी आमदनी का भी जिक्र किया। दरअसल उन पर कई बार ये सवाल उठ चुके हैं कि प्रशांत किशोर आखिर इतना पैसा कहाँ से लाए, कि जन स्वराज के प्रचार और यात्रा में इतने पैसे खर्च करने के लिए कहाँ से आते हैं पैसा। तो आप लोगों को बता दो कि कुछ लोग, विरोधी लोग उनके ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर इतना पैसे कहाँ से लाए। जब उन्होंने सम्राट चौधरी, मंगल पांडे जी, संजय जायसवाल की जब उन्होंने पुर्जी खोली, पत्र खोली, तो उन्होंने बताया सही तो इन लोगों ने बताया कि प्रशांत किशोर इतना पैसा कहाँ से ले रहे हैं बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए। तो मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर 12 राज्यों को सीएम बना चुके हैं। 12 राज्यों को सीएम बना चुके हैं बिहार में, और 2014 में मोदी के भाषण लिखने वाले वही प्रशांत किशोर हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि आखिर 2014 में मोदी के भाषण लिखे, तो उनसे क्यों नहीं ये सवाल किए। अरे भाई, जब हम लोगों के गांव के वार्ड से या मुखिया से औकात नहीं है सवाल करने के लिए, वो तो देश के प्रधानमंत्री है, तो वो कैसे कर सकता है। आप लोगों को बता दो कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया था पैसा के, तो पैसा का मैं जिक्र करूंगा कि प्रशांत किशोर ने 3 साल में 241 करोड़ रुपया कमाए। हालांकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि 3 साल में 241 करोड़ रुपया कमाए, कैसे कमाए। मैं बता दूं भाइयों कि जितने भी रणनीति बनाते थे भी देश में घूम घूम कर, उनसे चार्ज नहीं लेते थे पहले, लेकिन हाँ, वो अपने खुद सरस्वती के जवान से बोले हैं कि मैं 2022 से किसी का भी रणनीति बनाता हूँ तो मैं चार्ज लेता हूँ। तो वही 3 साल के अंदर में इन्होंने 241 करोड़ रुपया कमाया। आप लोगों को बता दें 30 करोड़ 95 लाख रुपया ने जीएसटी भी दी, 16 करोड़ कुछ लाख रुपया इनकम टैक्स भी भरा। जो भी कुछ पैसा बचा उसमें उन्होंने सोचा कि पैसा रह के क्या करेगा, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने साबित किया कि मैं बिहार का हूँ, बिहार मेरा पिछला राज्य है, बिहार को बदलना जरूरी है। तो उन्होंने 92 या 98 करोड़ रुपया बिहार में चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने डोनेट किया है, उसी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहाँ से पैसा लिया है, ये है वे। अरे भाइयों, जो बिहार को बदलना चाहता है उसको आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए ताकि बिहार में पलायन रुक सके। शिक्षा के एक विशाल बिहार में प्रचंड था, वो प्रचंड खत्म हो गया, वो प्रचंड फिर से आए। बिहार के लोग मेहनती होते हैं, बिहार के लोग किसान होते हैं, अनाज उगाते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान दो। अब बात है स्कूल की वास्ता, तब स्कूल के वास्ता को बतम दबैबा लोग,
तबे लड़कन के मिली सही रास्ता। या स्कूल के रास्ता हो, चाहे नौकरी के रास्ता हो, चाहे रोजगार के रास्ता हो। जब हम लड़का पढ़बे ना करी तो ओकरा का पता बा कि रोजगार का काला, नौकरी का काला, इनकम टैक्स का काला। तो यही से कहा था कि वो व्यूज से सपोर्ट कर जन सूरज के, और स्कूल के वास्तव पर बटन दबाओ और अपना लड़के खातिर एक सही रास्ता चुनो। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग वीडियो में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।